हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब फैमिली। स्टूडेंट, आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए मैट्रिक्स के अगले टाइप पर चर्चा करते हैं। हमारे 17 टाइप्स हो गए थे और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स, पीरियोडिक मैट्रिक्स और भी मतलब जितने भी आज मैट्रिक्स के टाइप हैं वो लगभग सभी ख़त्म हो जाएंगे। और आज हम लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को ट्रिक के साथ। तो चलिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स पर, और ये हमारा 18 टाइप है। ठीक है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इसकी ट्रिक भी होगी अच्छी सी जिसे आप आसानी से पहचान दोगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है। कोई भी मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाता है यदि उसका स्क्वायर करें तो फिर से हमें वही मैट्रिक्स मिल जाना चाहिए, तो इसे हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम, डेफिनेशन तो इसकी यही है। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे दो तो हमारे हर समय होते ही हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। कौन कौन से? एक तो हमारा नल मैट्रिक्स जो होता है, ये हमेशा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है। और दूसरा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है, जैसे ये आप इनके यदि इनका स्क्वायर करके देखोगे तो फिर से यही मैट्रिक्स मिल जाएंगे आपको। उसके बाद में एक तीसरा टाइप होता है, जैसे मैं 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ तो 1/2 1/2 1/2 और 1/2, तो ये भी हमारा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। यदि हम n ऑर्डर की बात करें तो उसमें 1/n 1/n यानी उसके सभी एलिमेंट 1/n होंगे। तो इस टाइप के जो मैट्रिक्स होते हैं ये तो हमारे हमेशा ही आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, लेकिन इसका अगर जो हम कोई अलग एग्जांपल की बात करें तो जैसे हम ए कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू, और ये मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 -2 -4 -1 3 4 और 1 -2 -3, तो ये भी हमारा एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स की पहचान कैसे करेंगे हम? तो पहचान करने के लिए देखिए, आइडेंटिटी, तो इसे हम कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। 1 केवल उस केस में होगा जब हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, यानी इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो 1 होगा जब हमारा यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स होगा। और बाकी सभी केस में डिटर्मिनेंट जो होगा वो 0 होगा। तो यदि आपको चेक करना है कि कोई मैट्रिक्स हमारा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो पहले आप उसका डिटर्मिनेंट देख लेना, वो 0 आ जाएगा। लेकिन अगर जो हमारा डिटर्मिनेंट 0 है तो आप डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि हमारा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, तो उसके लिए आपको ये कंडीशन वेरीफाई करके देखनी पड़ेगी। उसके बाद में अगली नेक्स्ट पहचान क्या है इसकी? तो नेक्स्ट ये है कि इसकी प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। यदि कोई आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो उसकी जो पावर होगी ए की पावर n, वो हमेशा n के बराबर, ए के ही बराबर आएगी। ठीक है, जब हमारा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। और आप इसे वेरीफाई भी करके देख सकते हैं, तो इसकी पहचान हो जाएंगी। उसके बाद में हम चलते हैं इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स पर, और ये हमारा टाइप है 19 इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स क्या होता है? जब हमारा ए स्क्वायर यानी किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करें और हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो उसे हम
इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, यूनिट मैट्रिक्स कोई भी हो, किसी भी ऑर्डर का हो, तो वो हमारा हमेशा इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होता है। एग्जाम्पल जैसे आई इज इक्वल टू 1 0 0 1, ये हमारा इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है। उसके बाद में कोई अदर एग्जाम्पल की बात करें, या पहले चलो एग्जाम्पल ही ले लेते हैं पहले। जैसे कोई मैट्रिक्स है, ये ए इज इक्वल टू 1 0 0 -1, ठीक है, ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। तो जब इसका हम स्क्वायर करेंगे यानी ए स्क्वायर, और ये हमारा बराबर हो जाएगा ए इंटू ए बराबर 1 0 0 -1 और 1 0 0 -1। जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए ये 1 1 एलिमेंट चाहिए, तो ये सबसे अच्छी ट्रिक लगती है, इसमें गलती नहीं होने की। तो इसकी फर्स्ट रो ले लो और इसका फर्स्ट कॉलम ले लो। तो फर्स्ट इसकी इससे करेंगे 1 की 1 से, तो ये 1 आ जाएगा। 0 की 0 से करेंगे तो 1 + 0 ही आ जाएगा। उसके बाद में हमें A12 एलिमेंट चाहिए, तो इसकी फर्स्ट रो चाहिए और इसका सेकंड कॉलम। तो 1 की 0 से करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, और 0 की -1 से करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। उसके बाद में इसकी करेंगे A21 चाहिए, तो इसके फर्स्ट वाले के हमें सेकंड रो चाहिए और इसका फर्स्ट कॉलम, तो ये 0 + 0 हो जाएगा। और यहाँ से जब इसकी करेंगे तो 0 की 0 हो जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा +1, यानी ये हमारा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हमारा एक इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स की पहचान क्या है, इसका जो डिटर्मिनेंट है, आइडेंटिटी की बात करें हम, आइडेंटिटी, तो इसका जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो या तो 1 होगा या -1 होगा। जैसे इसकी बात करें तो इसका डिटर्मिनेंट -1 होगा, और इसकी बात करें तो इसका डिटर्मिनेंट 1 होगा। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा निलपोटेंट मैट्रिक्स, तो उसे नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप हो जाएगा हमारा 20, और जो हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? ये निलपोटेंट मैट्रिक्स, नील का मतलब होता है 0, इतना तो आप सभी को पता ही है, ठीक है, केमिस्ट्री में आता है ये नील। तो निलपोटेंट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स हो जाता है यदि उसकी पावर k लें तो वो हमारा 0 के बराबर आना चाहिए। 0 बोले तो नल मैट्रिक्स, ठीक है, ना कि ये 0 खाली, ये हमारा नल मैट्रिक्स। ठीक है, और जहाँ पर k जो है ना, वो k हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, निगेटिव नहीं हो सकता ये। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें हम, तो एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर ए स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और ये -AB, ये हमारा निलपोटेंट मैट्रिक्स है। और यहाँ पर k जो कहलाता है ना, वो उस मैट्रिक्स की इंडेक्स कहलाता है। जैसे इसमें मैं बताऊँगा कैसे। यदि हम इस मैट्रिक्स का स्क्वायर करें, देखो डायरेक्ट तो ये नल मैट्रिक्स है नहीं, यदि हम इसका स्क्वायर करें, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर -A स्क्वायर और -AB। इसके ट्रिक भी बताऊंगा कैसे पहचान करनी है। फिर से वही लिखना है हमें, बी स्क्वायर -A स्क्वायर और AB। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो AB कितना हो जाएगा, A स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा A स्क्वायर और बी स्क्वायर। उसी प्रकार से अब हमें फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम चाहिए, तो ये हो जाएगा, फर्स्ट रो लेंगे इसके और सेकंड कॉलम है,
तो ए तो ऐसे ही रहेगा, बी क्यूब हो जाएगा ये, ए बी क्यूब, और जब इससे करेंगे तो बी क्यूब और ए हो जाएगा, प्लस का आएगा, यहाँ पे माइनस का आना चाहिए था। हाँ यहाँ पर ये माइनस है ना, तो ये माइनस रह गया था यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस ए बी क्यूब। उसके बाद में नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ए, और ए स्क्वायर ए है, माइनस ए स्क्वायर ए क्यूब बी, और यहाँ से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा ए क्यूब बी। इसी प्रकार से यहाँ पे तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो आप यहाँ से देखेंगे तो ये सब कट रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं आपस में, तो ये जो आ जाएगा ये स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 0 0 0 0, और इसका जो ऑर्डर है वो 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये के की वैल्यू कितनी आएगी, 2, तो ये जो है ना 2, ये हमारा इंडेक्स कहलाता है, यानी कि ये 2 इंडेक्स का निलपोटेंट मैट्रिक्स है, निलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। इसकी इंडेक्स कितनी है, 2 है। अब इसके लिए एक बात और है, जो इसकी आप प्रॉपर्टी भी समझ सकते हैं, और प्रॉपर्टी ये है कि यदि आप इसका क्यूब करेंगे, या अब आगे जितनी भी पावर करेंगे, मान लीजिए ए क्यूब लेते हैं आप, ए की पावर 4 लेते हैं, ए की पावर 5, तो उन सभी की वैल्यू कितनी आएगी, एक null मैट्रिक्स ही आएगा, ठीक है, नल मैट्रिक्स आएगा। उसके बाद में इसकी आइडेंटिटी की बात करें, आइडेंटिटी, तो इसकी आइडेंटिटी ये होती है कि इसका जो डिटर्मिनेंट होता है मैट्रिक्स का वो 0 होता है, ठीक है। और इसका जो ट्रेस होता है ना, ट्रेस मतलब जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, जैसे यहाँ पर देखेंगे आप ए बी और ए बी, तो इनका जो सम होगा वो भी 0 होता है, यानी कि ट्रेस जो होता है, ट्रेस भी 0 होता है हमारा। बट यदि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो आप डायरेक्ट ये मत कहने लगना कि वो हमारा निलपोटेंट मैट्रिक्स ही है, उसके बाद में आपको प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन हाँ ये ज़रूरी है कि अगर वो निलपोटेंट होगा तो उसका डिटर्मिनेंट 0 ज़रूर होगा। जैसे आप इसका ही देख लेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, यहाँ से ए का मोड इज इक्वल टू ए और ए, तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ से माइनस है और माइनस एक अलग आएगा, तो हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो आप देखेंगे इसका डिटर्मिनेंट भी 0 आ रहा है, तो ये हमारा निलपोटेंट मैट्रिक्स है। उसके बाद में आता है हमारा पीरियोडिक मैट्रिक्स, और ये हमारा 21 टाइप है पीरियोडिक मैट्रिक्स, पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है, पीरियोडिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक होता है जिसके लिए ए की पावर के प्लस 1 जो हमारा उस वही मैट्रिक्स आ जाए फिर से, तो वो हमारा पीरियोडिक मैट्रिक्स हो जाता है, ठीक है। जहाँ पर के जो है हमारा वो उस मैट्रिक्स का पीरियड कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें किसी मैट्रिक्स के लिए ए की पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू ए आ गया, तो यहाँ पर 2 जो है वो इस मैट्रिक्स के लिए पीरियड कहलाएगा, यानी ये 2 इसका जो पीरियड होगा वो 2 होगा। उसके बाद में यदि आप देखें यहाँ पर के प्लेस पर आप 1 पुट कर दें, के इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो क्या होगा हमारा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा, यानी कि कोई भी पीरियोडिक मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में हम जो बचे हुए थे आज उन्हें लगभग ख़त्म ही कर देते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। उसके बाद में इनके चारों के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में सबसे पहले हम करते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए इसका एग्जांपल की बात करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो हमारा एक पीरियोडिक मैट्रिक्स होता है, क्योंकि आप यदि उसके लिए कितनी भी बार करें
तो फिर से हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होएगा, उसकी कितनी बार आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके डायगोनल एलिमेंट सभी जीरो होते हैं, लेकिन सॉरी डायगोनल एलिमेंट नहीं होते। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है हमारा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ पहले मैं, उसके बाद में डेफिनेशन उसके बेस पर ही बता दूंगा। 1 2 3 6 5 और सब 0 0 0, यहाँ पर हम 0 ले लेते हैं। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल के जो नीचे के एलिमेंट होते हैं वो सभी 0 होते हैं, और यानी कि हम कह सकते हैं कि AIJ 0 होता है हमारा, इज इक्वल टू 0 होता है जब, या फॉर एवरी, जब हमारे देखिए यहाँ 8 2 1 है, तो यहाँ पर रो की जो रो वाला जो नंबर है वो ज़्यादा हो गया कॉलम वाले नंबर से, यानी कि जब हमारे I इज़ ग्रेटर देन है J, तो इसके लिए जो है हमारे AIJ 0 हो जाएगा। AIJ मतलब I रो एंड J कॉलम का जो एलिमेंट है वो हमारा 0 होगा जब रो की संख्या जो हमारी ज़्यादा हो जाएगी। जैसे ये है A31 एलिमेंट है, तो इसके लिए रो वाला जो नंबर है वो ज़्यादा है, तो इसका जो एलिमेंट होगा ये 0 हो जाएगा। और उसके बाद में आता है हमारा, एक बात और बता देता हूँ, इसका जो डिटर्मिनेंट होता है ना, इसके डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट होता है, यानी यदि हम इसके डिटर्मिनेंट की बात करें तो वो कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3, तो यानी कि वो हो जाएगा हमारा 6। उसी प्रकार से हम 23 पर चर्चा करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसके बाद में इनकी जो रैंक होती है, आइगन वैल्यूज़ होती हैं, वो जब आइगन वैल्यूज़ स्टार्ट करेंगे तो तब देखेंगे। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल के जो ऊपर के एलिमेंट हों वो सभी 0 होते हैं, या फिर हम कहें कि AIJ इज इक्वल टू 0 होता है फॉर एवरी, किसके लिए, जब हमारा I लेस देन हो J से। ठीक है, एग्ज़ाम में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा वो इसी टाइप से आएगा, इस वजह से मैं आपको मैथमेटिकली थोड़ा ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे कोई मैट्रिक्स इसे ही ले लेते हैं, इज इक्वल टू, या उसे छोड़ो, जैसे 1 2 और ये 0 और यहाँ पर 3 ले लो, तो इसका आप देखेंगे डायगोनल के जो ऊपर के एलिमेंट हैं वो 0 हैं, तो ये हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। और इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो भी इसके डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी इसका जो डिटर्मिनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, उसके बाद में यदि हम बात करें, जैसे एक होता है हमारा 24 स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो ये वो मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट भी 0 होते हैं। जैसे हम बात करें A इज इक्वल टू 0 0 0 और 2, ये हमारा स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, और इसे हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। अब इन्हें याद रखने की क्या मतलब कैसे याद रख सकते हैं आप, तो देखिए इसमें बात करते हैं ना, इसमें डायगोनल से देखें आप तो ऊपर एक ट्रायंगुलर सा बनना है ये, और जो 0 0 उन्हें आप खाली मान सकते हैं, तो यहाँ ये सब हटा दो, ऊपर एक ट्रायंगुलर बन जाएगा। तो ऊपर बन रहा है ट्रायंगुलर, तो यानी ऊपर ट्रायंगल बनना है हमारा, तो ये अपर ट्रायंगुलर हो जाएगा, और इसी प्रकार से नीचे ट्रायंगल बनना है तो वो लोअर ट्रायंगुलर हो जाएगा। उसके बाद में लगभग सभी टाइप हमारे हो गए हैं, एक और टाइप बचा है शायद, वो है यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स ये क्या होता है,
यूनिटरी बोलें तो ऑर्थोगोनल की तरह है। यूनिटरी मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहेंगे यदि ए कोई मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज्ड कंजुगेट मैट्रिक्स लें तो इनका जो प्रोडक्ट है वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम तो ए इज इक्वल टू हमारा एग्जाम्पल है, जैसे ए इज इक्वल टू 1/√3। ये यूनिटरी मैट्रिक्स का काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है, ठीक है। 1 और 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा ये यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 1 माइनस आयोटा है और ये -1 है। तो ये हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स हो जाएगा। कैसे हो जाएगा तो देखो, इसका पहले हम कंजुगेट निकाल लेते हैं। तो कंजुगेट क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/√3 इंटू 1 तो यही रहेगा, ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा और ये 1 प्लस आयोटा। कंजुगेट कैसे निकालते हैं आपको पता है, आयोटा के प्लेस पर माइनस आयोटा रख देते हैं और ये हो जाएगा। उसके बाद में 8 थीटा निकालेंगे, यानी इसका कंजुगेट ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 1/3 है ना, और ये हो जाएगा 1 -1 तो ऐसे ही रहेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा और ये 1 माइनस आयोटा। जब इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ये इंटू 8 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये 1/√3 और 1/√3 तो हो जाएगा 1/3 और इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा और ये हो जाएगा -1 और ऐसे ही यहाँ पर 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा और ये -1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3 तो ऐसे ही रहेगा। तो देखिए 1 की 1 से करेंगे तो 1 ही आ जाएगा और उसके बाद में 1 प्लस आयोटा की 1 माइनस आयोटा से करेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर और यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा और यहाँ पर भी सेम आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 1 + 1 2 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यानी यही सेम आ जाएगा। तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, यानी ये हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स हो जाएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट पेज पर करते हैं कुछ क्वेश्चंस MCQ। या एक काम करते हैं हम, अब हमारे टाइप तो सब हो ही गए हैं, तो अब हम कल से सभी पर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इसे आज यहीं पर ही रहने देते हैं इस क्लास को, कल से सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इस चैप्टर के। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।